मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः जो है केमिस्ट्री 12th क्लास के जो है चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है नहीं कल जो बताया गया था वो भौतिक रसायन की परिभाषा बताया गया था। अब यहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक की परिभाषा लिखते हुए आपके 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसका विवरण यहाँ दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बताया गया है कि अकार्बनिक रसायन जो है यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। अकार्बनिक जो है रसायन में हम लोग अकार्बनिक कंपाउंड्स के यानी यौगिक का अध्ययन करेंगे, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। जैसे जो है आपको इनऑर्गेनिक में कौन सा अकार्बनिक यौगिक जो है होता है, जैसे नौसादर हो गया, इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। नहीं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग सुने हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको गर्म करने पर वह ठोस से एकहली गैस में बदल जाता है, यानी लिक्विड में नहीं बदलता है। उसमें आपको नौसादर आता है, नेफ्थलीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है, उसके बाद आपको कर्पूर आता है। तो उन्हीं में से ये जो है आपको यानी नौसादर है जो अकार्बनिक यौगिक है, अमोनिया गैस है, क्लोरीन गैस है ना, फास्फोरस के ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड आते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। उस साधारण नमक में आयोडीन युक्त नमक भी आता है, यानी आयोडीन मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। इन सब और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं इनऑर्गेनिक में यानी अकार्बनिक रसायन में हम लोग करते हैं। ये सब क्या है, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी अकार्बनिक यौगिक है। इनका अध्ययन जिस केमिस्ट्री के भाग में करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन बोलेंगे। उसके बाद है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब कार्बनिक में जैसे हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन, एल्काइन, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, एमीन, और भी यौगिक होता है, ऑर्गेनिक यौगिक होता है जिसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं कार्बनिक यौगिक में करते हैं। जैसे हेलो एल्केन से जितने भी यहाँ आप देखिएगा, यहाँ चैप्टर के नाम दिया गया है कुछ 12th क्लास में जो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बनिक, जैसे हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एरिन्स हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एमीन हो गया, जैव अणु मॉलिक्यूल्स हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया। सारे चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ उदाहरण कुछ दिया गया है, लेकिन ये स्पेशली 12th क्लास में जो आएंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री उनका उदाहरण है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो हम लोग कल परिभाषा बोल रहे हैं उसमें ये भी जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लिखे हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। 12वीं कक्षा के लिए ना विषय रसायन के चैप्टर के कुछ नाम इस प्रकार है। मैंने 12वीं क्लास में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उनके नाम आज हम आप लोगों को बताएंगे, और उसमें कौन कौन से चैप्टर में जो है हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें से ये भी बताएंगे आज आप लोगों को। तो सबसे पहले भौतिक यानी फिजिकल रसायन में 12th क्लास के क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहता है, तो 5 गो चैप्टर पढ़ना रहता है फिजिकल रसायन में, जिसमें से ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट होता है। उसके बाद विलयन हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। उसके बाद विद्युत रसायन ना, विद्युत रसायन भी कहा जाता है, वैद्युत रसायन भी कहा जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। रासायनिक बल गतिकी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। 5वां चैप्टर जो है आपको फिजिकल के वो है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है 12th की बात कर रहे हैं, उसमें आपको पहला पढ़ना है
यानी इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर का ही है और केमिस्ट्री का जो है छठा चैप्टर का ही है। वो आपको तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ना है। तत्वों के समान निष्कर्षण एवं प्रक्रम, समान प्रक्रम पढ़ना है, यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। याद रखना है कि ऑफ के बाद है एलिमेंट्स जो है ऊपर लिखा हुआ है, इसी में के है तीर चिन्ह देकर ऊपर लिखा गया है एलिमेंट्स। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है आपको, यानी 7वां चैप्टर का ये केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर, और इनऑर्गेनिक का आपको तीसरा चैप्टर कहिए, और केमिस्ट्री का जो है आपको जो है 8वां चैप्टर डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ना है। इसको समन्वय यौगिक भी कहा जाता है, जटिल यौगिक भी कहा जाता है, कई तरह के नाम इसके होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ जो है ध्यान देंगे कि कार्बनिक, यानी कि यहाँ से देखिए 4 गो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, 5 गो पढ़ना है फिजिकल में, 16 गो चैप्टर पढ़ना है टोटल आपको केमिस्ट्री में, जिसमें से आपको 5 गो पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, 4 गो पढ़ना है आपको कची इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी जितने भी चैप्टर है वो सब आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है। देखिए कार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th का चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर के नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तीसरा चैप्टर का नाम है आपको ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा चैप्टर का नाम है एमीन। 5वां चैप्टर का नाम है जैवाणु, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं। और 6ठा चैप्टर बहुलक यानी पॉलीमर्स। और लास्ट आपका चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का ना, और केमिस्ट्री का कहिए तो अंतिम चैप्टर, और ऑर्गेनिक का भी अंतिम चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपको जो है 12th में जो है आने वाले चैप्टरों के, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आने वाले चैप्टरों के नाम, ठीक है। इसमें से हम लोग जो है ई वाला पढ़ने वाले हैं, यानी कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। कल यानी कि हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ब्लॉक दिया गया है आपको, पी ब्लॉक दिया गया है, उसके बाद डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक नहीं ये दिया गया है। तो ये हम लोग जो है अपने क्लास यानी कि पकड़ी में जो हमारा इंस्टीट्यूट चलता है उसमें हम लोग जो है नहीं यहाँ 6ठा चैप्टर समाप्त कर दिए हैं लोग, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम जो है समाप्त हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं पी ब्लॉक, यानी 7वां चैप्टर स्टार्ट किए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चल रहा है क्लास में, और ऑनलाइन क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक क्लास जो है स्टार्ट करेंगे उसमें से। और इनऑर्गेनिक क्लास आपको जो है क्लासरूम यानी कि पकड़ी जो पंचायत भवन के पास मेरी संस्था चलता है उसमें आपको चलेगा। ये भी आपको जो है पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, नहीं तब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। तो हम लोग जो है यहाँ जो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं उसमें आपको जो है 11th के कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे हम लोग अभी बता रहे थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हम लोगों को जो है चैप्टर 11th में भी पढ़ना है, चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। लेकिन आपको याद होगा कि टोटल जो है 18 गो जो है वर्ग होता है। 18 गो वर्ग में से आपको 4 गो वर्ग जो है वो आपको कहाँ पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। 18 गो वर्ग को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक नहीं। तो हम लोग को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 गो चैप्टर जो है हम लोग यानी 4 गो, 2 गो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कुल 6 गो चैप्टर होता है, 6 गो वर्ग होता है, जिसमें से हम लोग 2 गो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कौन कौन सा वर्ग आता, वर्ग 13 और वर्ग 14 जो है आपको 11th में पढ़ना है। और एस ब्लॉक के तत्व यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है आपको ये भी 11th में पढ़ना है।
नहीं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग यौगिकों के नाम, वहाँ यौगिक भी पढ़ना है। यहाँ हाँ उसी तरह से हम लोग 11th में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के, उसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ते हैं, यानी कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। उसके बाद एरीन में हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एरीन में हम लोग केवल बेंजीन पढ़ते हैं। अब उसी के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आप लोगों को ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने हम पढ़ाए हैं आप लोगों को कौन सा, या कहीं आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में, तो 11th का चैप्टर का जो है हेलो एल्केन्स जो है वो कहाँ आपको मिलेगा, नहीं कौन सा टॉपिक में मिलेगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसमें से हेलो एल्केन यानी कि एल्केन जो पढ़े होंगे, एल्केन के आप लोगों को एल्केन के जो है नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा हेलो एरिस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे एल्केन के तो उसमें आपको मिलेंगे हेलो एल्केन। और बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़िएगा तो में मिलेगा आपको हेलो एरिस। नहीं तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है और भी यहाँ पढ़ना है। और दूसरी बात की इस यहाँ जो है हम लोग हेलो एल्केन को अलग अलग जो है तरह से बांटा गया है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन ना, ट्राई हेलो एल्केन। उसके बाद CX बॉन्ड के आधार पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं हेलो एल्केन में बांटेंगे। उसके बाद आपको जो है हेलो एल्केन का यानी हेलो एल्केन के प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है अल्कोहल से आप लोग को हेलो एल्केन्स बनाना है, जिसमें आप लोग बहुत पुराना फेमस जो रिएक्शन होता है नहीं एल्केन उसी से बनाएंगे पहले, नहीं देखेंगे हम कैसे बनाएंगे आप लोग। नहीं तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।